हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल का जो वीडियो मेरा गया था रात में और जब सुबह उठे ना, तो आप लोग के कमेंट पढ़े, थैंक यू। आप लोग वाकई मेरी बहुत फिक्र करते हैं, तो मैं अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो झाड़ू लग चुका है और जितना भी है ना, आग लगा चुके हैं ये। और हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे बैठे थे, सुबह सुबह ही उठ जाते हैं ना, तो चाय पी के हम लोग यहीं पर बैठे थे। और सुबह का अभी 7 बज रहा है, 7:10 ही हो रहा है। कल भी मेरा ब्लॉग 7:10 को स्टार्ट हुआ था और आज भी 7:10 को स्टार्ट हो रहा है। और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, किसी को स्कूल नहीं जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत दिन हो गया था घर नहीं गए थे, और ये बोले कि चलो तुम्हारा मन भी लग जाएगा थोड़ा देर बैठ के और फिर आते हैं। तो ये अभी गए हैं और आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे घर। और थोड़ा देर बैठ के ना उसके बाद आएंगे। फिर इनको ऑफिस भी जाना है 8 बजे। तो देखते हैं आने के बाद फिर नाश्ता इनको क्या देंगे। कभी कभी तो नाश्ता करते हैं, तो देखा जाएगा। तो अभी तक ये आए नहीं है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं नीचे। हम सोच रहे हैं थोड़ा देर नीचे खड़े रहेंगे और फिर ये आएंगे तो तुरंत चले जाएंगे, नहीं तो फिर ये हॉर्न मार मार के ना पूरा मोहल्ला उठा देंगे। आ ही गए। तो कल जीसू आया था यहाँ पर, और ये देखिए अपने से ही पूरा बेड वोड लगा रहा था, लेकिन शायद इससे लगा नहीं, जैसे स्क्रू टाइट नहीं हुआ तो मेरे ही छोड़ के गया था। और हम लोग आए देखे तो बेड लगा हुआ है स्क्रू टाइट करने वाला। तो घर पर आ चुके हैं और आए हुए अभी मुझे ना 2 मिनट भी नहीं हुआ और मैं अपने काम पे लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लेट हो गया था। घर पे बैठे और सबसे बात करने लगे, मिलते मिलते ना निकलते निकलते देर हो ही गया। और इनको जाना है अभी ऑफिस। तो ऐसे तो कभी ना ये नाश्ता करके नहीं जाते। बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि हाँ कुछ बन गया तो खा ली लेकिन आज उनको ना नाश्ता चाहिए, जबकि लेट हो गया था लेकिन फिर भी उनको नाश्ता चाहिए। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ इनके लिए लिट्टी। तो उस दिन जो सत्तू लिट्टी बनाए थे ना, तो थोड़ा सा सत्तू रख दिए थे फ्रिज में। तो इसमें हरी मिर्च और डाल के और थोड़ा सा मिर्चा का अचार और डाल के उसका जो मसाला है ना, बस उसको मिला दिए हैं। और उसके बाद बनाएंगे लिट्टी, और हम भी खाएंगे और ये भी खाएंगे और जिया भी खाएगी, क्योंकि हम लोग का तीनों का फेवरेट है लिट्टी। और चाय मिल जाए तो क्या बात है। तो बस यहाँ पे लिट्टी छना रहा है और साथ में चढ़ा देते हैं चाय, और बस एक ही बार में बन जाए। क्योंकि 4 ही था ना, तो मैं छोटी वाली जो कढ़ाई है जो मेरी फेवरेट वाली है जो उसके लिए ना कितने लोग बोल चुके हैं हटा दीजिए, लेकिन नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो फ्राई करने वाला होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है। और यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ। आजकल हम लोग के यहाँ दही इतना ज़्यादा जम रहा है, और आप लोग भी कल मुझे कमेंट करके बोले कि दी जूस पीजिए, लस्सी पीजिए, और ये पीजिए वो पीजिए। मैं सबके कमेंट और थैंक यू, सही बता रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुन्ना पीछे से कुछ साउंड आ रहा है, वो नीचे में काम हो रहा है ना, जो आए हैं, तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। मैं जाके उनसे बोलने बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कैसे वॉइस ओवर करे, और बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, लेकिन फिर भी हाँ। तो यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ, और आप लोग ना व्हाट्सएप पे भी इतना लोगों का कमेंट आ रहा था, अपना ख्याल रखिए। और यूट्यूब पे तो आ ही रहा था, तो बाकी बता रहे हैं, दिल खुश हो जाता है। आप लोगों से ना मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है और जान आ जाती है। तो दही जमाने के लिए फ्रिज में रख दिए हैं, और साथ में जल्दी जल्दी चाय बना लेते हैं, क्योंकि वो ना एकदम हावी हो रहा है मेरे ऊपर कि हाँ लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। और जल्दी जल्दी में ना लिट्टी ज़्यादा फ्राई नहीं किए थे, बस जल्दी जल्दी जितना हो सका उतना फ्राई करके और ले आए हैं। और जिया अभी तक सो रही है और जीसू भी सो रहा था। तो चलिए इनको नाश्ता दे देते हैं, और उसके बाद ना अपने तो कर रहे हैं, फिर साथ में मेरे पर कह रहे आओ तुम भी बैठ जाओ, आओ तुम भी नाश्ता करो। मेरे सामने नाश्ता करो, क्योंकि ना फिर क्या होता है काम वाम में लग जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो मैं अभी तक ब्रश नहीं करी थी और ऐसे ही चले गए। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि ब्रश करने के बाद ना मुझे तुरंत बस भूख लगने लग जाती है। तो हम ब्रश करके आ गए हैं और अपनी चाय भी लेकर आ गए हैं, तो मैं भी खाऊंगी लिट्टी और चाय, और उसके बाद फिर बाकी का काम होगा। और थोड़ा देर अभी
बैठेंगे उसके बाद ही काम करेंगे। तो आधा घंटा हो गया था और बच्चे भी उठ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और दोनों बच्चों को नाश्ता दे चुके हैं और उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाने के लिए बैठी थी। क्योंकि फिर मैं सोची ना कि अगर काम करने लगेंगे तो बच्चों का भी लेट हो जाएगा, तो इसीलिए कितनी बार इसीलिए, और ना मेन जो कारण है ये है कि 12 बजे तक मुझे खाना भी बनाना है। क्योंकि पहले क्या था ना कि ऐसा या तो इनका लंच बॉक्स जाता था, तो मुझे एकदम फिक्र कि चलो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक खाना बना के भेज दो, उसके बाद इत्मीनान से अपना काम करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लाइफ बहुत ज़्यादा ना एकदम क्या बोल सकते हैं कि मुश्किल वाली हो गई है कि हाँ 12 बजे आ जाएंगे, और 12 बजे आते के साथ ना अगर लेट होता है, 5-10 मिनट भी लेट होता रहा तो कहेंगे तुमको ना पता होता ना कि हमको भी जाना है, और 1 घंटा हम लेट भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको डर लगा रहता है कि जल्दी से खाना बना के भैया रख दो और जैसे ही ये आए ना तो इनको दे दो। लेकिन मुश्किल है लेकिन मुश्किल है आज, क्योंकि ना आज मुझे पता नहीं, जिस दिन मैं ज़्यादा हड़बड़ाती हूँ ना उसी दिन लेट हो जाता है। और मैं झोले में अभी क्या अंदर लेके गई, इसमें ना आटा है। तो कल हम लोग जब मार्केट से आए ना उसके बाद ये गए थे मार्केट, तो आटा लेकर आए। वैसे तो आटा था घर में, लेकिन फिर भी ये 5 किलो लेके आए क्योंकि अब रमजान आ रहा है। फिर बीच में क्या होता है ना, जब रोजे में काम नहीं होता है और इनको बार बार मार्केट जाना पसंद नहीं है इसीलिए जो भी मेहनत वाला काम है ये सब कर ले रहे हैं। तो आटा आ चुका है और अभी जैसे ही सैलरी मिलेगी, चावल तो है, और जैसे ही मिलेगी तो चावल और भी आ जाएगा। और कल हम लोग जहाँ पे गए थे ना शॉपिंग करने के लिए, जो राशन का सामान, वहाँ से ना हम लोग को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया। तो हम लोग जब घर आके जब मिलाए ना तो काफ़ी अच्छा था। तो ये बोले ना कि फिर से चलेंगे राशन लेने, अब मैं वहीं जाऊंगी राशन लेने। और सही बताए मुझे ना वहाँ पे ना राशन लेने में बड़ा मजा आया। यहाँ पे जो रहते हैं तो ये लोग भाई अब जैसे हम ही लोग का एरिया है ना, तो थोड़ा सा हमको शर्म भी आता था कि जाने में लेने में, और वहाँ पे थोड़ा सा दूर पड़ता है तो कोई नहीं जानता है कि हाँ किसकी बहू है किसकी वाइफ है, तो लेने में मज़ा आ रहा था। अब वहाँ पे ना एसी भी चल रहा था तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर चलेंगे और वहाँ से ना राशन लेकर आएंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं सोची बर्तन बाद में धोएंगे, पहले खाना चढ़ा देते हैं। तो आज बनाने वाले हैं काली मसूर की दाल, जो कि 1 घंटा पहले हम उसको फुला दिए थे, बस मसाला पीसेंगे और बना लेंगे। तो खाना पीना हम लोग खा चुके हैं और दोपहर का ना अभी 2 बज रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ पार्लर, और भी ना जिया को इतना धमकी देने के बाद ना बहुत टाइम बाद यहाँ पे मेरा फेस का मसाज हो रहा है, यानी स्क्रब हो रहा है। अभी जब ना इसकी फुप्पी लोग आई थी ना तो सब का करी थी स्क्रब और बिना कहे, और वो लोग का खूब अच्छे से हम बोले कि जिया मेरा भी कर दो, कई दिन से कह रहे तो नहीं सुन रही थी। तो उसको इतना धमकी दिए कि वो लोग का कर ली, मेरा नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, तब जाके कहीं करी। और अच्छा लगता है उसके हाथ से ना मसाज कराने में मजा आता है। वही रेशमा भी कह रही थी, यानी छोटी वाली ना, कि जब से आई थी तब से बोली कि जिया मेरा मसाज कर देना, तो अच्छा करती है। तो मसाज होने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सुबह से ना इतना धूप होता है ना कि आंगन में आने का मन नहीं करता, एकदम सर दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मैं अधिकतर काम ना शाम को ही करना पसंद करती हूँ आंगन वाला। अब का जो रूटीन है मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुका है और ना जिया बोली मम्मी हम आग लगाना चाहते हैं। हम क्या, लगा लो भैया, सब लोग तो आग लगा ही रहे, तुम भी लगा लो इतना खुशी से। तो आप देखिए इसमें आग लग चुका है, लेकिन फिर भी माचिस लेके खड़ी थी, बोली इसमें और लगा दे। हम कह नहीं अब नहीं लगाओ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पाइप निकाली और ये जो आग जल जाता है ना तो मैं तुरंत इसको, जैसे ख़त्म होता है तो पानी डाल के इसको ठंडा कर देते हैं, क्योंकि अगर ना जो ज़मीन है इधर उधर की वो सब गर्म हो जाता है। तो बाई चांस अगर मान लीजिए कोई ध्यान नहीं दिया और उस पर पैर रख दिया तो मुझे ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगता है आगों का। तो इसीलिए मैं इसको तुरंत ठंडा कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं गमले में पानी दे रही थी और मुझे ना अभी डस्टबिन निकाल के रखे थे कि डस्टबिन धोना है, वॉशिंग मशीन निकाले थे, बहुत सारा काम था। लेकिन ये जिया की वजह से ना मेरा सारा काम अटक गया, क्योंकि ये ना मेरा पानी से खिलवाड़ करने लगी और दोनों लोग हम लोग भीग गए थे, बहुत भीग गए थे। तो उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर चुकी थी। तो यहाँ पे जो ड्रायर में डाले थे तो इसको ड्रायर भी कर लेते। उस समय भीग गए थे, नहीं तो ना सब कुछ काम करके और फिर नहाने के लिए जाते तो थोड़ा उल्टा काम हो गया। और ये भी आ चुके हैं तो अभी चलेंगे चाय बनाने के लिए। मैं बोली ना इनसे कि पहले इधर का काम कर लेते हैं फिर आते हैं, तब तक आप भी नहा लीजिए। तो बस वो नहाने के लिए गए हैं तो उतना देर में फटाफट मैं अपना काम कर लेती हूँ, डाल देते हैं। और दिन में तो बहुत तेज
धूप होती है, तो अगर ये सब डालेंगे ना तो उसका रंग उड़ जाएगा और फिर बार बार मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि हवा से उड़ेगा फिर उठाओ। तो इसीलिए अब कोशिश करेंगे कि शाम को ही कपड़ा वपड़ा धो के डाल दे और रात भर में ना आराम से सूख जाएगा। तो इसीलिए, तो बस इसीलिए इसीलिए इतना काम कर लिए, तो फटाफट डाल देते हैं और उसके बाद चलेंगे चाय बनाने के लिए। और मुझे अब रमजान की भी ना थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि जो काम ये सब काम जो होता है ना, मैं रमजान से पहले पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, रोजा खोलने का इतना ज़्यादा हड़बड़ी लेट तो हमेशा ही हो जाता है। तो उसके बाद ना काम और ज़्यादा, तो उसके लिए पहले से अगर आप तैयारी करके रखेंगे ना तो काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो मैं क्या बात कर रही हूँ वो अभी आप लोग को बाद में दिखाएँगे। और जार यहाँ पे धो के रखे थे, लेकिन वो गीला था, तो अभी जब तक चाय पिएँगे तब तक ये सूख जाएगा और फिर उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे चाय लेकर आ चुके हैं और हम लोग दोनों लोग चाय पिएँगे, और चाय पीने के बाद जब ये चले जाएँगे, इनको भेज देंगे कि हाँ जाइए, अब ये ग्राउंड जाएँगे। आजकल वहाँ पे मैच चल रहा है, तो जिया का भी बहुत मन लगता है वहाँ पे मैच देखने में, क्योंकि बहुत अच्छा चहल-पहल। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो रास्ते में देखते हुए गए थे, लेकिन वीडियो नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर जग निकाल दिए हैं, क्योंकि रमजान में शरबत बनता है ना, तो जग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैं चीनी पीस रही हूँ। जब ना रोज़ तो शरबत बनना है, तो चीनी को ना घोलने में, या अल्लाह इतना साउंड आ रहा है नीचे से, तो ना जब भी चीनी घोलें ना तो उसको टाइम लगता है, फिर एंड टाइम पे क्या होता है कि चीनी ठीक से घुला नहीं पाता है। तो मैं अधिकतर क्या करती हूँ ना कि चीनी को पीस के रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है, बस तुरंत मिक्स करिए और तुरंत इसमें नींबू शरबत, आपको जो भी जैसे भी बनाना, लस्सी भी बनाना है ना, तो भी काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे चीनी पीस रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बनाती हूँ सहरी के लिए, मलीदा, जो कि पीस के और उसको रख देते हैं, लेकिन आज नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो बना के उसे भी रखना है। तो भी रोजा में अभी 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन में तो मेरा काम बाकी जितना भी है वो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज का ये था कि मैं रमजान का ये तैयारी करके रखती हूँ, और आप लोग भी करिएगा, ये बहुत काम आता है। जो भी है तो देखिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।